दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th और 10th की फिजिक्स का। और आज क्लास 9th की फिजिक्स के चैप्टर 3 ग्रेविटेशन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हम उपस्थित हैं, जहां पर कहा जाता है कि सिद्ध करना है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। अर्थात अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वह 10 किलोग्राम होगा। इसको हम आज सूत्र के माध्यम से निगमन करेंगे। आइए तो सिद्ध कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। फिर रेडियस ऑफ अर्थ RE कितना होता है, ये रेडियस ऑफ अर्थ बताया था मैंने आपको पिछले वीडियोज में, 6.4 × 10⁻, जल्दी से बोल दीजिए उत्तर। तो 6.4 × 10⁻6 मीटर, बहुत अच्छे। और इसी प्रकार से कैपिटल G की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 6.67 × 10⁻, झट से बताइए, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया अर्थ के लिए। इसी प्रकार मास ऑफ मून, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, 7.24 × 10⁻22 क्या किलोग्राम। रेडियस ऑफ मून RM बराबर क्या होगा, 1.7 × 10⁻6 मीटर। ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमको इस सवाल के लिए पहले से ही याद रखना होगा। अगर हम इनको याद रखेंगे तभी क्वेश्चंस लगा पाएंगे, और नहीं तो क्वेश्चंस हमारे नहीं लग पाएंगे। यह क्वेश्चन बहुत इजी है बट है बहुत डिफिकल्ट। देखिए कैसे, इससे हम पहले निकाल लेते हैं। क्या हम सब जानते हैं कि W बराबर होता है M × G और W बराबर होता है F। फार्मूला सुने हैं, W बराबर M × G भी होता है, W बराबर F भी होता है, क्योंकि F बराबर होता है M × G। अभी पिछले सूत्र में बताया था, F बराबर M × G, तो F और W की वैल्यू सेम हो गई। तो आ जाइए इसी फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। WE बराबर वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ बराबर GMEM/RE का स्क्वायर। ठीक है, GMEM/RE का स्क्वायर। अब इसी से हम निकालेंगे फार्मूला, यहाँ लिख दीजिए फार्मूला WE बराबर GMEM/RE स्क्वायर से हमको वेट ऑन अर्थ निकालना है। तो निकाल लीजिए, 6.67 × 10⁻−11 कैपिटल G की वैल्यू, और ME बराबर 6 × 10⁻24। यम हमको निकालना नहीं है, या कैपिटल G भी रहने दीजिए। कैपिटल G की भी वैल्यू, केवल कैपिटल G की वैल्यू लीजिए और मास कैपिटल G की वैल्यू छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ME की वैल्यू, ME की वैल्यू लिख दीजिए, कितना है, 6 × 10⁻24 6 × 10⁻24 इंटू G इंटू M, ऐसे ही कर लीजिए, अपॉन RE कितना है, 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये आपको मिला हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप।
6 इंटू 10⁻24 है आपके पास, इंटू GM को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हमको हल नहीं करना है। और ये हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। ठीक है, 6.4 में 6.4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सब जानते हैं कि कितना होता है मल्टीप्लिकेशन करने पर, 40.96। तो करिए, लिखिए 6 इंटू 10⁻24 इंटू GM को हम ऐसे एक साथ लिख देते हैं, अपान ये हो जाएगा 40.96 इंटू 10⁻12। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। अब ये आ गया आपका 10⁻12 और ये हो गया आपका, करिए, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है यहाँ पर, तो 6 में हम दो चीज़ें इसमें कर सकते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 0 अंक है, कोई अंक नहीं है, तो हम इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। हो जाएगा 600 गुणे 10⁻24 गुणे 10⁻12 को ऊपर ले जाइए, हो जाएगा 10⁻−12 और गुणे GM अपान क्या 4096। अब 4096 से आप 600 को काट दीजिए। 4096 से जब 600 को काट देंगे तो उत्तर कितना आएगा। अच्छा, एक काम और कर लीजिए, अभी डिवाइड मत करिए, आप इसको हल कर लीजिए। तो हो जाएगा 600 गुणे 10 कितना 12 गुणे GM अपान 4096। 4096, थोड़ा सवाल बड़ा है। 4096 से अब आप 600 को डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 0.14648। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.14648 इंटू 10⁻12 है ये आपके पास, और इंटू है GM। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, दशमलव के बाद एक अंक पूर्णांक बाहर ले आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.4648 इंटू 10⁻11 इंटू GM। ठीक है, इतना हमको वैल्यू मिल गया किसका, वेट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, इतना होगा, कितना 1.4648 इंटू 10⁻11 इंटू GM। अब हमको ले चलना है चंद्रमा पर इसी वस्तु का भार निकालना है। कहाँ निकालना है, चंद्रमा पर। तो आइए चंद्रमा पर चलते हैं। चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना होगा, फार्मूला यही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम इसमें। क्या, देखिए क्या चेंजिंग करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे फार्मूला में। वेट ऑन मून इक्वल G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। WM बराबर GM, एक M और होगा यहाँ आपके पास, अपान RM का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए आप। कैपिटल G की वैल्यू कितनी है लिखना है, इसको नहीं लिखना है। मास ऑफ मून कितना है 7.24 इंटू 10⁻22 इंटू G को इधर लाइए, स्मॉल m को यहाँ रखिए, अपान RM को लाइए 1.7
इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मिल गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ा आपको केयर करना पड़ेगा इसमें। आइए और सॉल्व करते हैं इसको। 7.24 इंटू 10⁻22 इंटू जी इंटू एम तो है ही, ये हो जाएगा 1.7 इंटू 1.7 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब आगे ले जाइए। 12 को ऊपर ले जाएंगे, 22 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और इसका मल्टीप्लिकेशन 1.7 इंटू 1.7 2.89, तो कितना आ जाएगा 7.24 इंटू 10⁻22 इंटू ये 12 ऊपर गया 10⁻12 इंटू जी इंटू एम अपान 1.7 इंटू 1.7 टेबल पढ़ लीजिए इसका 2.89 आ जाएगा 2.89। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों में दशमलव के दो दो अंक हैं तो दशमलव अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 22 में से 12 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 724 गुणे 10 घाते 12 गुणे जी गुणे एम अपान 289। अब 289 से 724 को काट दीजिए। जब 724 को 289 से काटेंगे तो उत्तर आएगा 2.505। अगर 2.505 इंटू 10⁻12 इंटू जी एम आपको मिल गया। ये क्या है, वेट ऑन मून। वेट ऑन मून किसी वस्तु का निकालना हो तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और वेट ऑन अर्थ निकालना हो तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं W इक्वल 1.4648 इंटू 10⁻11 इंटू जी इंटू एम। ये फार्मूला भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हमको दोनों का कंपैरिजन करना है, इसका और इसका कंपैरिजन करना है। तो आइए कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी बहुत आवश्यक है। तो कैसे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, इधर वाला डिलीट करते हैं थोड़ा, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है थोड़ा कम लगाने के लिए। तो हम कंपैरिजन कर लें। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम निकालें, लिखेंगे हम W एम अपान W ई इक्वल, W एम की वैल्यू कितनी आई थी 2.505 इंटू 10⁻12 इंटू जी इंटू एम अपान, वहाँ देख लीजिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है लिया मैंने, तो यहाँ भी आप दशमलव के बाद 3 अंक ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 4 अंक लीजिए। 1.464 इंटू 10⁻11 इंटू जी इंटू एम। अब देखिए इसमें क्या क्या कट जा रहा है, तुरंत क्या क्या कट रहा है, ये जीएम और जीएम कट गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए आप 2 देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ दशमलव के, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव दशमलव कैंसिल कर दीजिए तो लिख दीजिए 2505 गुणे 10 घाते 12, 10 घाते 11 ऊपर ले जाइए, 10 घाते -11 बटे 1464। अब 12 में से 11 घटा देंगे 10 बचेगा 10, तो हो जाएगा 2505, और इसको सिंप्लीफाई करने से 10 जो मिला उसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0 बटे 1464। अब इसको आप 2 से भी पहले काट सकते हैं या डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं। हम क्या करें,
जैसा आप कहिए कर दें। दोस्तों देखिए, इसमें एक जगह मिस्टेक हुआ। यहाँ 22 में से जब आप 12 घटा रहे थे तो यहाँ 12 कैसे आया था? यहाँ 10 आना चाहिए था, तो यहाँ 10 आएगा। यही मिस्टेक हो रहा था। यहाँ भी क्या आएगा? 10 आएगा। अब यहाँ पर ये जो 12 आपने लिखा है ये हो गया 10, और यहाँ जब 12 आपने लिखा है ये हो गया 10। अब देखिए, अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये जीरो नहीं आएगा आपका। छोटी छोटी गलतियाँ हैं। यहाँ 22 से 12 को घटाए थे हम, तो यहाँ पर 10 आया था, आना चाहिए था, लेकिन हम लोग 12 लिख दिया था। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, तो यही मिस्टेक आगे चल के गलती कर रहा था। अब यहाँ पर हो गया 10, ये 10 यहाँ आया, तो यहाँ 10 हुआ। 10 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 10 घाते माइनस 1। कितना बचेगा? 10 घाते माइनस 1 बच जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर जब 2505 में 1464 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना? सीधा सीधा सिंपली आप करेंगे तो दिक्कत करेगा। ऐसा देखिए, जो कर लीजिए, ये 10 घाते माइनस 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। 2,500 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 1464। माइनस 1 घात है तो यहाँ गुणा करने पर दशमलव घात अंक यहाँ आ जाता है। इसको जब हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो फाइंड होता है बहुत इजी है, बहुत हो चुका है। अब छोटी सी गलती हो रही थी लेकिन अब नहीं होगी। अब हम लोगों ने पूरा कर लिया इसको। देखिए, ये हमको फाइंड हुआ WM अपान WE इक्वल 250.5 अपान 1464। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको यहाँ ऊपर नीचे 10 का गुणा करना होगा, तो हो जाएगा 250 और 5 बटे 1460। अब WM अपान WE बराबर इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम जरा सा सॉल्व कर लें। इसको 1 मान लेते हैं, इतने को 1 मानेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 2 छक्का 12, और ये कितना आ जाएगा? हो जाएगा 6। तो WM बराबर अपान WE इक्वल हो जाएगा 1/6। अब हम तिर्यक गुणा कर दें तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? WE बराबर हो जाएगा 1/6 इंटू WM बराबर हो जाएगा 1/6 इंटू WE। यानी क्या हुआ? चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणे अर्थ पर पृथ्वी पर वस्तु का भार। क्या निकल के आया दोस्तों? चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणे पृथ्वी पर वस्तु का भार। फार्मूला नोट कर लीजिए। चंद्रमा पर वस्तु का भार, यहाँ नोट करिए, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणे पृथ्वी पर वस्तु का भार। यानी किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर, अब इसी से एक न्यूमेरिकल लगाइए, पृथ्वी पर अगर वो 60 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि WM बराबर होगा, अभी मैं कह रहा था, इस क्वेश्चन को दिया था आपको करने के लिए, कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है कितना है? 1/6 है। तो पृथ्वी पर अगर वस्तु का भार कितना हो? 60 किलोग्राम हो, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा? देखिए, 1/6 गुणे WE यानी 60, तो 6 दहाइयाँ 60,
तो WM बराबर कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन करने को मिल गया कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार 10 किलोग्राम होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के बराबर होती है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये अपने आप में ही एक वीडियो के बराबर है। तो हम लोग इसमें एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे और ले, दो हेडिंग इसमें और है, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान क्या है? परिभाषा नोट कर लीजिए। द्रव्य, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। और भार क्या है? भार की परिभाषा देंगे, किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को, किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। आप डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों में। यहाँ लीजिए मास, यहाँ लीजिए वेट, और दोनों की परिभाषाएं डाल दीजिए। पॉइंट 2 ये हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ मास कर दे रहे हैं, यहाँ वेट। तो मास क्या लिखा आपने? किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। दूसरा क्या लिखा आपने इसमें? किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ये पॉइंट 1 हो गया दोनों में। हम अंतर लिखते लिखते ही और बिंदुओं पर ध्यान दे लेंगे। नंबर 2, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और भार एक सदिश राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। द्रव्यमान एक, आप वाक्य बनाकर लिखेंगे द्रव्यमान, जबकि भार एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट डाल दीजिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वथा यानी प्रत्येक स्थान पर समान होता है। वस्तु का भार पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। वस्तु का भार पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान समान होगा और भार अलग अलग होगा। इसीलिए किसी वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में मापते हैं, न कि उसका भार मापते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और भार का मात्रक न्यूटन है या किलोग्राम भार है। भार का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम भार है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक केवल किलोग्राम है। ठीक है, एक और पॉइंट ले लीजिए, इसी में लिख लीजिए पॉइंट नंबर 5।
यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर स्मॉल g की वैल्यू शून्य हो तो भी द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, यानी द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जबकि भार क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। भार शून्य हो सकता है। जैसे अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है, जबकि अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है। देखिए, भार ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला लगता है? W बराबर m गुणे जी। W बराबर m गुणे जी भार ज्ञात करने का ये फार्मूला है। गुरुत्वीय त्वरण का मान फिक्स होगा, जितना होगा लगेगा, और मास तो हमेशा इक्वल होता ही है। मास चाहे आप पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में हो, किसी वस्तु के मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सूत्र आप जरूर याद कर लेंगे, W बराबर m गुणे जी, और इससे आप W का अगर मात्रक निकालेंगे तो m का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और g का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। g का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा W का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन कहा जाता है। तो W का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा सा हम आपको एक रिलेशनशिप और बताएंगे। यहाँ एक पॉइंट नोट कर लिए, रिलेशनशिप 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। इसको आप सभी जरूर नोट कर लीजिए। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। ये आपके लिए न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं उपयोगी हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सेकेंड पार्ट फ्लोटेशन का स्टडी करेंगे। तो आज यहीं तक। आशा है यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपना कमेंट्स ज़रूर भेजें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको तुरंत मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।